Assalamualaikum dear students. We are going to start a new lesson from Hornbill book, that is we are not afraid to die if we can all be together. So this story was written by Gordon Cook and Alan East. First of all, I have a look on the characters of the story. तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर क्या होगा, एक नरेटर खुद होगा, उनका वाइफ होगा मैरी, और जोनाथन उसका बेटा होगा, सुजैन डॉटर, और एक अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हॉप सिगलर, ये दोनों क्रू मैन होगा, यानी कि शिप में जो शिप के गाइडेंस के लिए, या मतलब शिप में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये दोनों मतलब उनके साथ होते हैं क्रू में। तो ये स्टोरी किसके बारे में होगा कि जैसे कि टाइटल है वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये एक क्या है, दरअसल ये एक डायलॉग है जिसको मतलब जोनाथन ने मतलब अपने फादर से कहा था ये। तो स्टोरी किसके बारे में होगा, एक फैमिली के बारे में, यानी कि नरेटर के फैमिली के बारे में होगा। नरेटर और उसका वाइफ, उसका बेटा और उसका डॉटर, वो दोनों, वो चारों, और एक और आदमी होता है, वो सब कहाँ पे जाते हैं, एक वॉयज पे, यानी कि सी ट्रिप पे जाते हैं। उनका ये मकसद होता है कि कैप्टन जेम्स कुक की तरह वो लोग भी क्या करें, पूरा वर्ल्ड का जो है राउंड करें, पूरा सी रूट से वो लोग क्या करें, पूरा वर्ल्ड का एक चक्कर लगाए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक सी ट्रिप पे निकल जाते हैं, और लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी या वोयेज के टाइम पे उनके शिप में कुछ डैमेज आ जाता है। तो समंदर में जैसे कि तूफ़ान आ जाते हैं, और इसलिए उनका शिप जो है काफ़ी डैमेज हो जाता है। तो इसी को मतलब यहाँ पे इसी के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया और किस तरह से वो लोग वहाँ से बच निकले। तो ये स्टोरी होगा इसके बारे में। सो स्टूडेंट्स हैव लुक एट पेज नंबर 13। तो ये है हमारा स्टोरी। तो शुरू करते हैं हम स्टोरी को। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. नरेटर कहता है कि जुलाई कब था, 1976 के टाइम पे था, और मंथ क्या था, जुलाई था। और नरेटर कहता है कि मैं और मेरे वाइफ और मेरा बेटा सन जोनाथन जो 6 साल का था, और उनका बेटी सुजैन जो 7 साल का था, और हम एन आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, हम लोगों ने सेल शुरू किया, यानी कि जर्नी शुरू किया थ्रू सी से। हाँ, तो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, प्लाईमाउथ एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, कहाँ, इंग्लैंड से हमने शुरू किया अपना जर्नी। किसके लिए शुरू किया, मतलब जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो एक वॉयेज किया था, पूरा जर्नी किया था, जर्नी बाई सी कहेंगे हम वॉयेज को। तो उसके जो है उसका हम डुप्लिकेट करना चाहते हैं, यानी कि उसकी कॉपी करना चाहते थे। हम भी चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड का क्या करें, हम चक्कर लगाएं जेम्स कुक की तरह, कैप्टन जेम्स कुक की तरह। इसीलिए हम निकले थे जुलाई 1976 में। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. For the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water. तो नरेटर कहता है कि काफ़ी टाइम से मैं और मेरी, यानी कि उसका वाइफ, वो खुद क्या था, एक बिजनेसमैन था, यानी कि 37-year-old बिजनेसमैन था। हमने क्या किया था, एक सपना देखा था कि सेलिंग इन द वेग ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि जिस तरह से कैप्टन जेम्स कुक ने मतलब पूरा वर्ल्ड का क्या किया था, जर्नी किया था, इस तरह से हम भी करेंगे। तो हमने एक सपना देखा था कि हम भी उस तरह से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सीफिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। तो पिछले 16 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जब भी हमें मतलब फ्री टाइम मिलता है, लेजर टाइम कहेंगे फ्री टाइम को, तो लेजर टाइम में हम क्या करते थे,
वही ब्रिटिश वाटर में हम क्या करते थे, हॉर्निंग आवर सीफरिंग स्किल, यानी कि जो मतलब समंदर में जाने का जो स्किल होता है उनको हम क्या करते थे, शार्प करते थे, यानी कि ट्रेन करते थे हम अपने आप को कि इन ब्रिटिश वाटर में किस तरह से जाना है या बोट को किस तरह से बोट चलाना है, वो सब क्या करते थे फ्री टाइम में वो लोग पूरा जो है उस पर काम करते थे। Our boat wave walker, a 23-meter 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो उनके बोट का नाम था वेव वाकर। तो हमारा बोट जो वेव वाकर जिसका नाम था 23 मीटर क्या था उसका मतलब लेंथ जो है 23 मीटर था, उसका जो वज़न था 30 टन था, वुडन हॉल ब्यूटी यानी कि जो वुड से बना था, पूरा लकड़ी से बना था और ब्यूटीफुली उसको डिज़ाइन किया था और प्रोफेशनली उसको बिल्ड किया था, यानी कि प्रोफेशनल ने उनको बनाया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट, हमने बहुत महीने उस पर गुजारे उसको फ़िट करने के लिए, यानी कि किस तरह से उसको फिट करना है, और उस पर हमने टेस्ट भी किया किसमें, रफेस्ट वेदर में वी कुड फाइंड, यानी कि सख्त से सख्त वेदर में हमने इसको क्या किया, टेस्ट भी किया समंदर में। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, पहला हमारा प्लान क्या था, लेग ऑफ आवर प्लान 3 year, यानी कि पहला हमारा प्लान 3 साल के लिए था। उसमें हमने क्या किया, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी हमने पास किया, कहाँ से, एस वी सेल डॉन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो उन्होंने कहाँ से जर्नी शुरू किया था, प्लाईमाउथ से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। तो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने जब अपना जर्नी शुरू किया था 1,05,000 किलोमीटर उन्होंने अपना जर्नी जो है क्रॉस किया था और अफ्रीका के केप टाउन पे वो लोग पहुंच गए थे। Therefore, before heading east, we took on 2 crewmen। तो इसलिए कि मतलब ईस्ट की तरफ जाने से पहले उन्होंने क्या किया, 2 क्रूमैन लाया। एक अमेरिकन था, दूसरा क्या था, स्विस था। अमेरिकन का नाम था लैरी विजिल और स्विस का नाम हाफ सिकलर। ये दोनों क्या था, क्रूमैन था, जो समंदर में जहाज़ के मतलब हेल्पर हम कह सकते हैं। टू हेल्प अस tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean, ताकि वो दोनों हमारे मदद करे उस रफस सी में, यानी कि वर्ल्ड में सबसे रफस सी है कि सॉथर्न इंडियन ओशन। तो वो लोग केप ऑफ गुड होप से किसकी तरफ आ रहे थे, इंडियन ओशन से होकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहे थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है। तो उन्होंने अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया था, यूरोप से, यानी कि इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड से कहाँ पे शुरू किया था, ये शायद कुछ हम कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से ये हुआ यूरोप के कुछ इस साइड पे क्या होगा, इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था और वो लोग फर्स्ट उसमें मतलब फर्स्ट प्लान में वो लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, 1,05,000 किलोमीटर उन्होंने अपना जर्नी पूरा मतलब कवर किया था और अफ्रीका के केप ऑफ गुड टाउन पे, यानी कि इसको हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, यहाँ तक वो लोग पहुँच गए थे। तो इससे उनको कहाँ पे जाना था, ईस्ट की तरफ जाना था, यहाँ से ईस्ट की तरफ, यानी कि इसकी तरफ आना था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है बीच में। तो इंडियन ओशन के साउथ साइड यानी कि नीचे से जाना था। तो इस साइड से उन्होंने, यानी कि ये जो है ये ऊपर वाला नॉर्थ साइड है, ये नीचे वाला क्या है, साउथ साइड है। तो साउथ साइड से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना था। और क्या है कि ये जो इंडियन ओशन है पूरा वर्ल्ड में क्या है, एक रफस सी माना जाता है, पूरा वर्ल्ड में रफस सी, जहाँ पे वेव्स विंड ज़्यादा तेज़ हवा और ज़्यादा वेव्स अक्सर यहाँ पे इस सी में अक्सर जो है विंड आते रहते हैं और काफ़ी जो ज़्यादा हाईएस्ट वेव्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते। तो इस रफस सी में उन्होंने क्या किया था, 2 क्रूमैन उन्होंने अपने साथ लाया था ताकि यहाँ से उनको गाइड कर सके, ताकि जब वेव्स आए या स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हो तब जो है उनको गाइड करे, उनके शिप को प्रोटेक्ट करे।
तो ये हुआ कुछ थोड़ा सा इसके बारे में कि उन्होंने जर्नी कहाँ से शुरू किया था और किसके टूअर वो लोग जा रहे थे, यानी कि अच्छा। फिर आगे क्या हुआ, ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल। तो उन्होंने केप टाउन से अपना जर्नी शुरू किया था और 2 दिन हो चुका था, क्या आया, एक स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड आया। गेल्स हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग विंड को। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ 2 हफ्तों के लिए, नेक्स्ट 2 हफ्तों के लिए पूरा कंटिन्यूसली क्या हुआ, हवा जो है चलते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उस मतलब विंड की वजह से मैं परेशान नहीं हुआ, नरेटर कहते हैं। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन वो साइज़ था वो काफ़ी क्या था, अलार्मिंग था, काफ़ी डरावना था। अप टू 15 मीटर एज हाई एस आवर मेन मास्ट, इतना मतलब ज़्यादा ऊंचा था कि 15 मीटर था, 15 मीटर तक था। और उतना ज़्यादा ऊंचा था कि हमारे जो मास्ट है उससे भी ज़्यादा ऊपर जा रहा था। मास्ट हम कहेंगे, मास्ट हम इसको कहेंगे जैसे कि ये क्या है, एक शिप है, तो वो लोग इस टाइप के शिप में ट्रेवल कर रहे थे। मास्ट हम कहेंगे बीच वाले जो लकड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं इसको। तो इसके जितना ज़्यादा क्या था, इससे भी ये मास्ट उनका कितना था, 15 मीटर हाई था। इससे भी ज़्यादा ऊपर जो है वो वेव्स ऊपर जा रहे थे, इससे भी ज़्यादा लहरें जो है ऊपर जा रहे थे। इसीलिए वो काफ़ी क्या हो रहा था, परेशान हो रहा था नरेटर। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।